तो बात करते हैं समय, दूरी और चाल। ब्लैक किड एजुकेशन डिफेंस की परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है हमारे सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों द्वारा एक सही मार्गदर्शन, जो आपको डिफेंस से संबंधित परीक्षा जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस और अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित करता है। तो अब बात करते हैं अपन, बहुत अच्छी प्रश्नावली है, समय, दूरी, चाल और रेलगाड़ी। ट्रेन को भी इसमें ही जोड़ देंगे। वैसे ट्रेन की जरूरत है नहीं भारतीयों को, क्योंकि समय बहुत ज्यादा है उनके पास। तो बात करते हैं, पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ट्रेन के पर्सन जो है एग्जाम में आते हैं। तो बात करते हैं समय, दूरी और चाल। ट्रेन भी इसमें जोड़ी जाएगी, यानी रेलगाड़ी, यानी कि टाइम, डिस्टेंस और स्पीड। तो यहां से बात करें कि ये अपने पास क्या है कि तीन चर हैं, यानी तीन अननोन राशि होंगी आपके पास। एक समय होगा, एक दूरी, एक चाल। इन तीनों में से एक बात आपको पूछी जाएगी, या तो आपसे दूरी पूछ लेगा, या आपसे चाल पूछ लेगा, या आपसे समय पूछ लेगा। तो इन तीनों के अंदर एक बहुत अच्छा संबंध चलता है, जो बहुत पहले से अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं, और उसी संबंध के ऊपर पूरी रेलगाड़ी पढ़ाने की कोशिश करूंगा। बस आप ध्यान से देखते रहिए कि कैसे क्या बातें होती हैं इस ट्रेन के अंदर और समय, दूरी, चाल के अंदर। तो एक सूत्र आपने पढ़ा होगा कि दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय होता है। तो ये दूरी का एक मूलभूत सूत्र है, यानी चाल गुणा समय। तो दूरी को अगर मैं d यानी डिस्टेंस, चाल स्पीड और समय जो है आपका क्या है? t है। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो यहां से कंसेप्ट आप ध्यान में रखो कि अगर किसी पर्सन में कहीं पे ये चोट हो जाए कि आपकी जो दूरी है वो नियत हो, दूरी क्या हो? नियत, यानी कि दूरी समान है। तो दूरी एक कांस्टेंट है आपकी। ये दूरी क्या कर दी मैंने? कंडीशन बनाता हूं। पहला जो केस है वो केस इस तरीके से है कि आपकी जो दूरी है ये क्या कर दी मैंने? नियत, यानी कि दूरी को मैंने कांस्टेंट कर दिया। तो कंडीशन क्या बनेगी? तो आपकी कंडीशन ये बनेगी कि d आपका कांस्टेंट हो गया, तो s और t के अंदर जो रिलेशन रह गया वो क्या हो गया कि ये d जो है आपका, यानी कि ये डिस्टेंस जो है ये फिक्स कर दी मैंने। तो ये फिक्स कर दी, तो किसी दिन स्पीड अगर मैंने बढ़ा दी, और ये रहना चाहिए आपका फिक्स, तो स्पीड अगर आप बढ़ा दोगे तो टाइम क्या होगा? कम। तभी तो ये डिस्टेंस क्या हो सकती है? नियत रह सकती है। यानी कि स्पीड अगर बढ़ाई तो टाइम क्या हुआ? आपका कम हुआ, और अगर स्पीड को कम किया तो टाइम क्या हुआ? ज्यादा हुआ। यानी कि पहले केस के अंदर अगर दूरी आपकी नियत है तो जो स्पीड और जो टाइम के अंदर जो रिलेशन है वो क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती का होगा, यानी कि एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे। कब? जब आपकी दूरी क्या है? नियत है। अगर मैंने ये कर दिया दूसरे केस के अंदर, सेकंड केस मैंने ये लिया कि मैंने कर दिया स्पीड को कांस्टेंट, यानी कि स्पीड जो है वो मैंने क्या कर दी? कांस्टेंट कर दी, यानी नियत कर दी। अगर आप स्पीड को कांस्टेंट करते हो तो देखो स्पीड फिक्स हो गई, d बराबर s गुणा t होता है। तो यानी कि स्पीड को मैंने कांस्टेंट कर दिया, तो अगर टाइम ज्यादा है तो डिस्टेंस भी क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि ये तो क्या हो गया? फिक्स हो गया। तो यानी कि अगर स्पीड फिक्स है तो ज्यादा समय के लिए चलोगे तो ज्यादा दूरी तय करोगे। यानी कि दोनों के अंदर जो रिलेशन हुआ वो कैसा रिलेशन हुआ? डिस्टेंस और समय के अंदर जो रिलेशन हुआ वो समानुपाती का हुआ, यानी टाइम ज्यादा तो डिस्टेंस भी ज्यादा। अगर तीसरे केस में मैं ये कर दूं, यहां पे थर्ड केस अगर मैं लिखूं और मैंने टाइम को कर दिया कांस्टेंट, टाइम क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया, तो यहां से क्या होगा? अगर आपने टाइम को नियत कर दिया, टाइम को नियत कर दिया तो वही सूत्र d बराबर
s गुणा t। अब की बार मैंने इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो अगर ये बढ़ेगा तो d भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि टाइम अगर फिक्स है और फिक्स टाइम में ज्यादा तेज आप भागोगे, ज्यादा तेज आपकी स्पीड होगी तो दूरी ज्यादा कवर होगी, स्पीड कम होगी तो दूरी क्या होगी, कम होगी। यानी कि दोनों के अंदर जो रिलेशन रहता है वो कैसा बना, समानुपाती का बना। ये बहुत ज्यादा काम आने वाली बातें हैं, तो इनको आप ध्यान में रखें। अगर दूरी नियत होती है तो चाल और समय एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ऐसे प्रश्न भी अपन करेंगे। इसके बाद बात करूं, ये तो हो गए आपके केस, पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 जो केस बनाए हैं। इसके बाद अगर अपन बात करें तो जो दूरी है आपकी, ये दूरी आपको, दूरी की इकाइयां अगर अपन देखें तो दूरी की इकाइयां सब जानते हो कि दूरी आपको किलोमीटर में मिल सकती है, दूरी आपको मीटर में भी मिल सकती है, दूरी आपको सेंटीमीटर में मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे जब बात करेंगे रेलगाड़ी की तो सेंटीमीटर में जाने की जरूरत है नहीं, आपको किलोमीटर या मीटर के अंदर क्या मिल जाएगी, दूरी मिल जाएगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं समय की, तो समय की जो इकाई है ये आपकी क्या हो सकती है, घंटे में हो सकता है समय, आपका मिनट के अंदर समय हो सकता है, या फिर आपका किसके अंदर होगा समय, सेकंड के अंदर होगा। तो दूरी किलोमीटर या मीटर में होगी, समय, आप समय की इकाइयां ये हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि चाल की इकाई क्या बनेगी, तो यहां से देखो, जब दूरी बराबर चाल गुणा समय है तो चाल की अगर मैं बात करूं तो ये समय बटे में चला जाएगा, यानी दूरी बटे क्या होगा, दूरी बटे क्या हो सकता है, समय, दूरी बटे समय। तो चाल की इकाई बनेगी दूरी बटे समय, यानी किलोमीटर बटे में घंटा, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या हो सकती है, चाल की इकाई। या फिर किलोमीटर प्रति मिनट, या फिर किलोमीटर प्रति सेकंड, या मीटर प्रति सेकंड। और कॉमनली रूप से आपको ज्यादा प्रश्नों में इस तरीके से आपको चाल की इकाइयां मिलेगी, किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड। अब यहां से आपको करना क्या है कि ये जो मैंने 2 बात लिखी हैं, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड, इनको आपको चेंज करना पड़ जाएगा, बहुत जगह ये आपको चेंज करना पड़ेगा। तो किलोमीटर प्रति जो घंटा है, इसको अगर आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हो, इसको अगर किस में चेंज करते हैं अपन, मीटर प्रति सेकंड में, तो देखो क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर प्रति सेकंड में अपन चेंज करते हैं तो 5/18 से आपको गुणा करना है। कितने से, 5/18 से। और याद नहीं रहे 5/18, तो देखो 5/18 से ही गुणा क्यों करना है, ये रटवाने की बात नहीं है आपको। किलोमीटर जो था, इस किलोमीटर को किस में चेंज किया है मैंने, देखो मीटर में चेंज किया है। अगर किलोमीटर को आप मीटर में चेंज करोगे तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने, 1000 होते हैं। और मैंने यहाँ पे देखो घंटे को किस में चेंज किया है, घंटे को किया है सेकंड में चेंज। तो 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं, तो 1 घंटे में होती हैं 3600 सेकंड। कितनी होती है, 3600 सेकंड। इसको जब हल करते हैं तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो, और 2 से अगर मैं इसको काटूं तो 5 बार, और 2 से इसको काटूं तो 18 बार। कितना आया, 5/18। तो किलोमीटर प्रति घंटे को अगर आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हो तो आपको 5/18 से क्या करना है, गुणा करना है। और अगर इसका उल्टा आपको करना पड़ जाए, उल्टा यानी कि मीटर प्रति सेकंड को अगर किसी दिन किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना पड़ जाए तो क्या करेंगे, इसके उल्टे से गुणा कर देंगे, क्योंकि उल्टा ही तो किया है। उल्टे का मतलब 18/5 से क्या कर दूंगा, मैं गुणा कर दूंगा। तो ये कंडीशन आप ध्यान रखेंगे। ये 3 केस आपको बताए हैं। इसके बाद अगर आगे बात करें कि जो रेलगाड़ी होती है वो कभी किसी व्यक्ति को पार करेगी, कभी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, कभी किसी सुरंग से गुजरेगी, कभी किसी पुल को पार करेगी। तो इनके लिए भी आप एक बात ध्यान रखें। बात क्या है, बहुत अच्छी बात है, नोट लगा के आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर रेलगाड़ी, अगर क्या रेलगाड़ी या कोई भी गाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है, या फिर किसी पेड़ को पार करती है, या किसी खंबे को पार करती है, चाहे बिजली का खंबा हो चाहे टेलीफोन का खंबा हो, इनको अगर पार करती है कौन, रेलगाड़ी, तो जो आप दूरी जो मानोगे, दूरी जो मानी जाएगी
वो दूरी होगी आपकी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर ही, रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर ही। क्यों होगी? क्योंकि जो रेलगाड़ी की जो लंबाई है उसकी तुलना में किसी खंबे की चौड़ाई बिल्कुल नगण्य मानी जाती है, बिल्कुल नगण्य है, क्योंकि रेलगाड़ी होती है लगभग 300-400 मीटर की, और जो खंबे की जो चौड़ाई है वो कितनी, ज्यादा से ज्यादा 1 मीटर लगा लो। तो ये क्या है कि उसकी तुलना में क्या है, नगण्य है। इसलिए आप दूरी जो है वो क्या मानेंगे, दूरी हमेशा क्या मानेंगे, रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो ही क्या मानी जाएगी, दूरी मानी जाएगी। कब? जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, पेड़ और खंबे को पार करती है तो दूरी आप रेलगाड़ी की क्या मानोगे, लंबाई ही मानोगे। ये पहला नोट था। इसके बाद अगर दूसरे नोट की मैं बात करूं, क्योंकि नोटों के बिना कुछ भी नहीं है, सब कुछ चल रहा है नोटों से चल रहा है भाई। तो यहां से दूसरे नोट की अगर बात करें तो रेलगाड़ी अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, रेलगाड़ी किसको पार करे, रेलगाड़ी अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करे या फिर किसी पुल को पार करे या फिर किसी सुरंग को पार करे या फिर किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे, अन्य रेलगाड़ी, तो जो दूरी आप मानोगे तो वो जो दूरी आपकी होगी वो दोनों का योग होगी, दोनों का क्या होगी, योग होगी, दोनों का योग होगी वो दूरी जो आप अगर रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म, पुल, सुरंग और अन्य रेलगाड़ी को पार करती है तो। क्योंकि इस रेलगाड़ी की लंबाई की तुलना में प्लेटफॉर्म नगण्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई जो रेलगाड़ी से कम नहीं होती है। इसलिए जो टोटल जो दूरी होगी पार करने में, जो दूरी होगी, कि मान लो ये प्लेटफॉर्म है और कोई रेलगाड़ी आई और इसको अगर पार करेगी तो पार का मतलब है कि रेलगाड़ी का पिछला हिस्सा ये, यानी कि यहां से स्टार्ट हुई थी और इसको पार करने में कितनी दूरी उसने तय की, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई तय की और प्लस में खुद को पार किया है, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस में खुद को पार किया है। तो ये जो है ये टोटल लंबाई मानी जाएगी, यानी कि जो दूरी है वो दोनों का क्या होगी, योग होगी। तो ये थे आपके नोट जो दोनों आपको ध्यान रखने हैं। किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुणा करना है। मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो तो 18/5 से गुणा करना है। ये मूलभूत सूत्र था कि दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। तीनों केस लेकर मैंने आपको दिखाए हैं कि पहले केस में अगर मैं दूरी को कांस्टेंट कर देता हूं, दूरी को अगर मैं नियत रख लेता हूं, तो फिर चाल और समय में जो संबंध बनेगा वो व्युत्क्रमानुपाती का बनेगा, क्योंकि इसको कांस्टेंट रखना है तो किसी दिन ये बढ़ गया तो इसको क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, तभी जाके ये क्या रह सकता है, कांस्टेंट रह सकता है। दूसरे केस की बात की, स्पीड अगर कांस्टेंट है, इसको मैंने कांस्टेंट रखा तो किसी दिन ये समय बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि बराबर में है। तो दोनों के अंदर जो रिलेशन है वो बना समानुपाती का, और तीसरे कंडीशन में भी जो रिलेशन बना वो क्या बना, समानुपाती का। तो अब आते हैं प्रश्नों पे कि कैसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और बिल्कुल जीरो से प्रश्न को अपना उठाना शुरू करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है।